Assalamu alaikum. In this video we will discuss the superficial and deep perineal spaces. Superficial और जो deep perineal space है ना, ये स्टूडेंट्स को एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। इसकी मुश्किल लगने की वजह ये भी है कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने माइंड में थोड़े से व्यूज़ बनाने पड़ते हैं कि अच्छा इस तरह होगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट पिक्चर देखना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ और मैं आपको जो है वो सारी मेल में सुपरफिशियल एंड डीप perineal स्पेसिस समझाऊँगी जो है ना। फिर फीमेल में बिल्कुल सेम है, पर जो जेनिटल पार्ट्स हैं वो जाहिर है कि अगर मेल में पीनस है तो फीमेल में क्लाइटोरस होगी, ठीक है। आर्टरीज़ के तो सेम नेम्स बिल्कुल सेम ही हैं, बस ये थोड़ा सा फ़र्क था कि मेल्स और फीमेल के बस जेनिटल पार्ट्स का डिफरेंस होगा। उनके फीमेल के अपने नेम्स होंगे, मेल के अपने नेम्स होंगे, बाकी तो सारी चीज़ें सेम टू सेम इंशाल्लाह वो ही होंगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपरफिशियल perineal स्पेस को। ये थोड़ी सी टफ़ है, डीप perineal स्पेस इसकी निस्बत थोड़ी सी आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेसेस बनती कैसे हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। सुपरफिशियल perineal स्पेस और जो डीप perineal स्पेस है ना, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो मेरा हैंड है ना, इस तरह मैंने अपने हैंड को किया हुआ है। ये दोनों हैंड्स इस तरह मिले ना तो हमारे पास बनता है यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। क्या बनता है? यूरोजेनिटल डायाफ्राम बनता है कि हमारे यूरोजेनिटल मसल्स इस तरह अटैच होते हैं, थोड़ा सा इनके दरमियान में स्पेस होती है इस तरह। जैसे आगे हमारे पास बन जाता है यूरीथ्रा के यूरीथ्रल ऑरिफिस बन जाता है और पोस्टीरियर हमारे पास एनल ऑरिफिस बन जाता है। फीमेल्स में साथ यूरीथ्रल ऑरिफिस के साथ विजाइनल ऑरिफिस भी होता है। अब इन दोनों के ये हमारे पास हो गया यूरोजेनिटल डायाफ्राम। यूरोजेनिटल डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे अगर हम देख लेना कि ये मेरी पाम का, अगर हम लोग पाम देखें तो ये मेरे सारे हैं यूरोजेनिटल डायाफ्राम के मसल्स हैं। और जो मेरी हैंड की जो बैक साइड है ना, समझ लें कि ये हाफ इधर तक ना, जहाँ तक मेरी फिंगर्स हैं यहाँ तक कि हमारे पास यूरोजेनिटल रीजन है और पीछे वाला एनल रीजन है। तो ये हमारे पास मेरे इतनी जो है वो प्रीनियल मेम्ब्रेन अटैच हुई हुई है, ठीक है। इतनी जो है ये बैक साइड पे मेरे प्रीनियल मेम्ब्रेन अटैच हुई हुई है। और प्रीनियल मेम्ब्रेन के बाद जो है वो स्किन है, ठीक है। या फिर दूसरी तरह, एक और तरह मैं आपको समझाऊं कि अगर आप ये इमेजिन करें कि ये ऊपर वाली जो है ये मेरी पाम, ये जो यूरोजेनिटल पाम जो है ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, ठीक है। जो फिंगर्स और स्किन के दरमियान में जो ऐसे एक जगह सी है वो प्रीनियल मेम्ब्रेन है फिंगर्स तक, और फिंगर ये फिर उसके बाद ऊपर स्किन आ जाती है। इस तरह ये हमारे प्रीनियम के भी इसी तरह शेप होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रीनियम, ज़ाहिर है प्रीनियम का थोड़ा सा ओवरव्यू तो मैं अगर आपको दूं तो ये किस तरह होती है। ये हमारे पास इस तरह, जब हम एक बंदा है वो लेटा हुआ है और उसके जो दोनों लेग्स हैं वो एबडक्टेड हैं, तो एबडक्टेड जब दोनों लेग्स वो करेगा तो हमें कुछ इस तरह की एक ट्रायंगल नहीं, इसको हम कह लेंगे कि इस तरह का हमें डायमंड शेप एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है। ये उसके दोनों जो टांगें हैं ये हमारे पास इस तरह एबडक्टेड हैं, ठीक है। दोनों टांगें जो हैं वो हमने उसकी एबडक्टेड करवाई हुई हैं। जब ये हमें एक नज़र आता है ना तो हम क्या करते हैं, जो इसके स्पाइंस है ना उसको पकड़ के ना ऐसे हम लोग लगा देते हैं एक लाइन। इसके स्पाइन में जब हम लाइन लगाते हैं ना तो आगे वाला हमारे पास बन जाता है यूरोजेनिटल ट्रायंगल और पीछे वाला बन जाता है हमारे पास एनल ट्रायंगल। यूरोजेनिटल ट्रायंगल में हमारे पास फीमेल्स में 2 चीज़ें होती हैं और मेल्स में जो है वो एक ही चीज़ होती है। मेल्स में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ यूरीथ्रल ऑरिफिस होती है और पीछे जो है वो हमारे पास होती है एनल ऑरिफिस। जबकि फीमेल्स में हमारे साथ क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, साथ विजाइनल ऑरिफिस भी होती है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास असल में ये हमारे पास क्या है, प्रीनियम। अब जो इन स्पेसिस बनेंगी ना वो ही हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल और डीप perineal स्पेसिस। अब जहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये असल में ये स्पेसिस बनती किस वजह से हैं, ये स्पेसिस हमारे पास बनती इस वजह से हैं कि जो हमारे पास प्रीनियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रीनियल मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो हमारे पास फेशियाज होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सुपरफिशियल फेशिया,
सुपरफिशियल फेशिया होता है और एक हमारे पास होता है नंबर 2 हमारे पास होता है डीप फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया होते हैं ना वो हमारे पास उसके स्किन के बिल्कुल जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हम जब कट लगाते हैं तो स्किन को कट लगता है ज़ाहिर है, उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास एक थिन सी लेयर होती है, बिल्कुल थिन सी लेयर होती है। वो हमारे पास क्या होती है स्किन के साथ ही बिल्कुल अटैच हुई होती है, वो हमारे पास होती है सुपरफिशियल फेशिया की। सुपरफिशियल फेशिया की हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है सबसे जो हमारे पास पहले लेयर आती है वो हमारे पास होती है फैटी लेयर होती है, ठीक है। फैटी लेयर होती है उसके अंदर हमारे पास सारे फैट्स अकोमुलेट हुए होते हैं। और जो फिर आती है वो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। जो फैटी लेयर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, मैंने आपको बताया फैटी लेयर आ जाती है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर, इसको हम कूलेस फेशिया भी कहते हैं, ठीक है, कूलेस फेशिया भी कहते हैं। उसके बाद जब हम इस फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर के दरमियान में कट लगाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो तीसरी लेयर आ जाती है, वो हमारे पास एक और लेयर आ जाती है जो कि इन दोनों से अलग होती है। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास डी फेशिया है, ठीक है, डी फेशिया है। और डी फेशिया असल में जो हमारे पास मैंने आपको बताई थी अभी के प्रीनियल मेम्ब्रेन का एक मैंने आपको लफ्ज़ यूज़ किया था, डीप फेशिया असल में प्रीनियल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, ठीक है, प्रीनियल मेम्ब्रेन को ही डीप फेशिया कहते हैं। अब इस डीप फेशिया की वजह से हमारे पास 2 स्पेसिस बनती हैं, एक सुपरफिशियल बनती है जो कि डीप फेशिया के सुपरफिशियल होगी और एक डीप बनती है जो कि सुपरफिशियल फेशिया के डीप होगी, ठीक है। मैं आपको ट्राई करती हूँ कि मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी ज़्यादा समझ आ सके। सबसे पहले तो ये देखें जो मैं आपको भी बता रही थी प्रीनियम का कि ये हमारा जो रीजन है ये हमारे पास जो है ये प्रीनियम है, ठीक है। इस तरह ये प्रीनियम है, ये डायमंड शेप प्रीनियम है और 2 स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ के दरमियान में हमने लाइन लगाई, सॉरी मैंने उधर स्केल स्पाइंस बोल दिया था, स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ है, स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ के दरमियान में लाइन लगाई और आगे यूरोजेनिटल ट्रायंगल और पीछे इनर ट्रायंगल हमारे पास बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है मेल प्रीनियम, ठीक है, ये ऊपर हमारे पास है मेल प्रीनियम और ये हमारे पास क्या है सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस है, ठीक है। ये सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस सारी कोई लाइन किया हुआ है, ठीक है, ये जो इतनी भी हमें स्किन नज़र आ रही है। अब देखें उधर से थोड़ी सी उन्होंने डीप डाइसेक्शन की है कि सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस को उन्होंने काटा है तो उसके नीचे से हमें डीप प्रीनियल स्पेस भी नज़र आ रही है, ठीक है। बुक पे तो ऐसे की ही पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस